बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी मुबारक जवेद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम मिलते रहे। हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त जवेद साहब, और ये इत्तेफाक है कि यहाँ पे एक दावत थी, मैं भी आया हुआ था, तो ये भी मिल गए। ये मेगा ग्रुप वालों ने एक आज पार्टी की थी, तो मैंने कहा इनसे भी कुछ पूछते हैं जवेद साहब की ज़िंदगी के शब रोज़ कैसे गुजर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जवेद साहब क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का फजल। आप सुनाएं। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ किसी दिन प्रोग्राम बनाऊं, मगर आज इत्तेफाक के आप मिल गए मुझे यहाँ पे। हाँ जी, तो कैसी गुजरी ज़िंदगी? मैंने कहा ज़िंदगी अल्लाह का फजल है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चल रही जवेद है। साहब का तारफ़ जी जनाब रबुआ से तल्लक, और रबुआ के लोग मेरा हाल जो मंडी में रहते हैं वो जवेद साहब को तो जानते ही होंगे, क्यों मशहूर अल्लाह शख्सियत। के फजल से पूरा रब्बा ही जानता है, अच्छा। क्योंकि हम क्रिकेट खेलते रहे हैं वहाँ, जी जी। और अल्लाह का फजल है कि नाम था एक ठीक। हमारा ताहिर क्रिकेट क्लब होता था रब्बा में, मंडी में। जी जी। तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा नाम, फिर बाहर भी गए हम, बहुत टूर किए हमने, जी जी। और बड़े बड़े मतलब कि अच्छे अच्छे मैच हमारे साथ हुए लोगों के। माशाल्लाह। अच्छा जवेद साहब, ये शौक कैसे पैदा हुआ क्रिकेट का? क्रिकेट का बस वैसे ही शुरू शुरू में, आपको पता वो टेप बॉल होता था, या एक बॉल होता था रबड़ का आ गया, जी जी। वो बहुत ऐसे, उसके अंदर एक लकड़ी होती थी मेरे ख्याल। जी जी। मुझे याद है, मैं छोटा था भी, मुझे क्रिकेट इतनी आती नहीं थी, मैं तो बॉलिंग ही करता था। जी जी। तो वो किसी ने बॉल कराया, मैं बैटिंग कर रहा था, वो इतना उछला बॉल मेरे सीधा आंख के ऊपर। ओहो। वो फिर मुझे मेरे ख्याल वो बाल बच गया? बाल बच अच्छा गया, नहीं, आंख में तो। लेकिन आंख के इधर ना मेरे वो हो गया अपना, बन गया जख्म। अच्छा। वो हफ्ता को रहा, ठीक। और उसके बाद फिर ठीक है, आस्ता आस्ता फिर हमने क्रिकेट सीख ली माशाल्लाह। अल्लाह के फजल से। एक ही बाल लगा और क्रिकेट आ गई। क्रिकेट आ गई। जबरदस्त। लेकिन फिर उसके बाद पाकिस्तान में बहुत अच्छे मैच खेले, ट्रायल मैंने दिए थे। हम 3 लड़के थे रफ़ा से, मैं, अरशाद अहमद शादा उसको कहते थे, जी जी। और बशीर अहमद था एक लड़का, विकेट कीपर बैट्समैन बहुत अच्छा था। बशीर अहमद कौन सा? बशीर वो मन है। माना है, अच्छा। बहुत अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन थे वो। माशाल्लाह। तो अब तो आउट हो गए हुए वो। अब आउट हो गए वो। अच्छा। अब पिज़्ज़े में पड़ गए। नाज़रीन दोस्त है हमारे ये सारे ही, तो इसलिए ज़रा फ्री गपशप जिस दोस्त का जिक्र कर रहे हैं वो बड़े अच्छे दोस्त हैं बशीर साहब। अच्छा, तो इसके बाद फिर आप कितनी देर तक क्रिकेट खेला रबुआ में? रफ़ा में 1982 तक खेला। अच्छा। उसके बाद फिर बस ऐसे ही बाहर लोगों का रुझान हो गया बाहर जाने का, तो फिर इसी सिलसिले में लोग दोस्त बिछड़ते गए, बाहर आते रहे। फिर 1987 में मैं भी बाहर आ गया जर्मनी में। अच्छा। तो फिर जर्मनी में भी क्रिकेट खेली अच्छी। अच्छा, वहाँ पे भी टीम बना ली आपने? टीम बना ली, वीसबाडन की, हम वीसबाडन की टीम थी। जी जी। हमारी टीम उस वक्त ऐसे थी कि हम बाद दफ़ा बच्चे पकड़ के अपने छोटे, तो वो फील्डर खड़े करते थे। अच्छा। मतलब कि 2-3 कम होते थे खिलाड़ी, जी जी। लेकिन बाद में ऐसा ऐसा लड़के मिलते जी गए, जी। और अल्लाह के फजल से जर्मनी में भी नाम है हमारा, माशाल्लाह। वीसबाडन क्रिकेट क्लब का नाम है। और 2004 में हमने फाइनल जीता वहाँ। जी जी। वहाँ लीग होती है बकायदा। जी जी। तो 2005 में हम फिर फाइनल में हारे। अच्छा अच्छा, ये बताइए क्रिकेट का आपको इतना शौक है? वैसे मुझे तो इतना नहीं, मैं क्योंकि जर्मनी में काफ़ी देर रहा वहाँ पे, शुरू में ये क्रिकेट का पता ही नहीं था वहाँ, तो अब ये निकली हाँ टीमें जी, शीमें। बहुत कम था, हाँ लोग जी। ऐसे ही थे जैसे हम पाकिस्तानी, हाँ, कोई बिल्कुल। इंडियन, कोई बांग्लादेशी, ये बिल्कुल। जो क्रिकेट जानने वाले लोग, कोई वेस्ट इंडीज के थे, कोई इंग्लैंड के, साउथ जी, जी। अफ्रीका के लोग जो काम करते थे, फिर वो क्लबों में वो जो टीमें होती थी हल्का वाइज, वो उनमें शामिल हो गए लोग, जी जी। तो वही खेलते रहे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्रिकेट आ रही है उधर। ठीक। जर्मन की अब नेशनल टीम भी है वैसे जी तो काफ़ी जी। देर से। जी जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा जवेद साहब, ये जब आप क्रिकेट खेलते थे रबुआ में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक बड़ा नाम था उस वक्त। बहुत नाम था। अच्छा, अब सवाल ये मेरा है इसमें, उस वक्त ये हमारे जितने भी जितने लोग भी थे, जिस तरह पुराने खिलाड़ी हैं, कभी इनको कोई सज़ा नहीं हुई थी, कभी इन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। अब आए दिन कभी किसी पे कोई केस चल रहा है, कभी किसी को 18 माह की कैद हो रही है, किसी को कुछ, ये किधर चला गया हमारा बस अब क्रिकेट? होगी पैसे की गेम। अच्छा।
और इसमें अब दुनिया ने हर एक ने यही कहा है कि जुआ खेलो और जुए में पैसा जल्दी बनता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कुदरती टैलेंट बहुत है, लेकिन इमरान खान मियांदाद के वक्त तक पाकिस्तान की टीम जैसे भी थी मतलब अच्छी खेलती थी क्रिकेट, जी जी हार जीत तो अपनी जगह पे होती है, जी जी लेकिन वो बिल्कुल अपना सही पाकिस्तान के लिए खेलते थे नाम बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। उसके बाद जब जब ये शुरू हो गया वसीम अकरम वगैरह, वसीम अकरम से ये जुआ शुरू हुआ है। लेकिन बाद में भी तो ये नए लड़के जो आए अमर वगैरह, या इन्होंने पैसा देखा ही नहीं ये था सब लोग ऐसे ही हैं, पैसे के पीछे भाग पड़े। अब तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान के बच्चे हो ना, जी जी अब क्रिकेट में इतना पैसा आ गया है कि अब ये मतलब कि ये हरकतें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम मुझे याद है, मैं तो उस वक्त सालों में पढ़ते थे हम, टीवी बहुत कम होते थे, लोग देखते थे, या लाइव मैच बहुत कम आते थे। तो उस वक्त ये होता था कि ईमानदारी के साथ खेलना और मुल्क के लिए खेलना जी जी और अपने रिकॉर्ड बनाते थे लोग। जी जी आज क्या है, मतलब कि कोई फिट जो अब लफ्ज़ है ही नहीं अनफिट वाला इस वक्त। जी जी पहले लोग बाद दफ़ा जो एक दूसरे के खिलाफ होते थे तो वो कह देना मैं अनफिट हूँ, मतलब पैसे तो उसको हाँ, मिलते थे बिल्कुल। मुल्क की तरफ से। लेकिन आज कोई खिलाड़ी नहीं कहता दुनिया का कि मैं अनफिट हूँ, इसलिए कि आज इतनी लीग शुरू हो गई हैं पूरी वर्ल्ड में कि आप एक जगह ख़त्म होते हैं, मतलब लीग ख़त्म करके दूसरी जगह लीग शुरू हो जाती है। मतलब कि इतना पैसा इसमें आ गया, ये बात इसमें बिल्कुल फिटनेस दुरुस्त है। बहुत हो गई है और ईमानदारी। लेकिन ये है कि ये अपना आमर तक था, आमर वगैरह, ये सुलेमान भट्ट, इसके बाद अब लड़के ठीक हैं क्योंकि अब ये हरकतें ऐसी नहीं करते, इसलिए कि अब इनको पता लग गया कि पैसे हैं। उस वक्त जब आमर आया ना नया नया, उस वक्त इतनी लीग्स वगैरह नहीं थी। अच्छा, ये बात आपने बताई, मैंने एक दिन सरफराज नवाज साहब से प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा इतने पैसे हमें मिलते ही नहीं थे क्रिकेट के, बिल्कुल, कि आप लोग बेचारे सैकड़ों पे जाते हाँ, हैं। ऐसे ही उन्होंने आजकल बोला तो दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां लोगों ने रखी है, नौकर चाकर ये वो। बिल्कुल। पहले नहीं था इसमें पैसा, जी, अब जी। पैसा ही पैसा है। पैसा पैसा, ये बात ठीक आप है। फिट हैं, हाँ। आप करदगी करें, आप बेशक मुल्क के लिए सिलेक्ट नहीं हो रहे, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं आप दुनिया में पूरे वर्ल्ड में आप क्रिकेट खेल सकते हैं लीग। अच्छा, आज भी मैच हो रहा है पाकिस्तान का? हाँ, आज पाकिस्तान के वाला अच्छी हालात नहीं है, अच्छा, मैंने अभी चेक किया वो। क्योंकि अभी मेरा एक प्रोग्राम सरफराज नवाज साहब के साथ है, थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला, तो इसी मैच पे बातचीत हमने करनी। अच्छा, ये जवेद साहब कोई आप और मैसेज, अब आप क्रिकेट श्रिकेट खेलते कि छोड़ दिया? नहीं, सब मैंने अब ना इधर मैं 2006 में आया था, जर्मनी छोड़ के लंदन आ गया, जी जी तो इधर मैंने आके 2 साल क्रिकेट खेली है क्लब में ना, जी जी पोस्टर पार्क में। जी जी तो उसके बाद फिर मुझे मतलब मेरे घुटने का प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छा नी जिसको कहते हैं, नी हाँ, मेरी ठीक। डैमेज हुई है। अच्छा, तो उसके बाद फिटनेस नहीं है, फिर उस हिसाब से चले। तो कोई मैसेज देना चाहें आप हमारे नाजरीन को? कभी हमारा चैनल देखा आपने? हाँ जी, अल्लाह के फजल से आपका चैनल अब मेरे ख्याल साल हो गया हाँ, कि 8, आपका 10, 11 चैनल। माह हो गए। हाँ जी, मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपके होते हैं। चले, शुक्रिया आपका। कोई अब मैसेज आपने देना? बहुत अच्छा ये किया हुआ है कि आपने अहमदी गैरमदी को कोई फर्क नहीं है, हाँ, बिल्कुल। सब आके अपने तासरात दे बिल्कुल। सकते हैं, अपने मतलब जज्बात बता सकते हैं, जी, जी। यही इंसानियत है। ज़बरदस्त, समझिए। थैंक यू जी। आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? वैसे यही है कि बस इंसान को समझे माशाल्लाह, और अच्छे तरीके से रहे, बाकी जबरदस्त। दुनिया में सारा कुछ इधर रह जाना है, बहुत साथ जबरदस्त। मार के किसी ने लेके नहीं जाना, बहुत ज़बरदस्त, और अल्लाह को याद रखें बस। बहुत ज़बरदस्त। ये देखें नाज़रीन, कैसा प्यारा मैसेज दिया कि प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के काम आए, और ये भी इन्होंने बताया कि सब कुछ इधर ही रह जाना। तो इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलें नाइन ब्रदर्स टीवी को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।